राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, उनमें इन प्रश्नों को जरूर पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, ऊँटों की खाल पर सोने व चांदी की कलात्मक अंकन क्या कहलाता है? ऊँटों की खाल पर सोने व चांदी की कलात्मक अंकन उस्ता कला कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा उस्ता कला। उस्ता कला का अन्य नाम मुनवती कला भी है। ऊँट की खाल पर सुनहरी नक्काशी को उस्ता कला कहा जाता है। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाए राजा सामंत सिंह के शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ। इसलिए राजा सामंत सिंह के समय को किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। राजा सामंत सिंह ने अपनी प्रेमिका बनी ठनी के प्रेम से प्रेरित होकर अनेक चित्र व आकृतियां बनाई। बनी ठनी चित्रकारी महाराजा सामंत सिंह के समय में उसके एक प्रमुख चित्रकार था निहाल चंद। उन्होंने बनी ठनी को चित्रकारी को बनाया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? तो राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। यह राजस्थान का पहला कोयला आधारित सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र है। यह राज्य का पहला तथा दूसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में चंबल नदी पर कोटा बैराज में की गई। यह कोटा में स्थित है। वर्तमान में इसमें 7 इकाइयां कार्यरत है, जिसमें से राजस्थान को लगभग 1240 मेगावाट विद्युत प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है, शिला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है? शिला देवी का मंदिर आमेर के किले में स्थित है। शिला देवी का मंदिर जयपुर में आमेर के महलों में स्थित है। इस मंदिर में स्थित मूर्ति को राजा मानसिंह ने 16वीं शताब्दी में जेसोर जो बंगाल के शासक केदार को परास्त करके लाए थे। इस मंदिर में 1906 ईस्वी में सवाई मानसिंह द्वितीय ने संगमरमर लगवाया था। इसका आंसर हो जाएगा आमेर। शिला देवी का मंदिर किस किले में? आमेर के किले में शिला देवी का मंदिर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? इसका आंसर जो हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। पंचायती राज व्यवस्था को भारत में पहली बार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया। पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को अपनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, एबोनी वृक्ष किस प्रकार के वनों में मिलते हैं? एबोनी वृक्ष उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में मिलते हैं। सदाबहार वनों में मुख्यतः रबड़, एबोनी, ताड़, बांस, महोगनी, चंदन, सिनकोना आदि वृक्ष मिलते हैं। तो एबोनी वृक्ष उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में मिलते हैं। इसका आंसर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। कर्क रेखा ग्लोब में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। इन 3 महाद्वीपों से कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया? बेंगो किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। बेंगो आंदोलन की जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। बेंगो किसान आंदोलन मेनाल जो भीलवाड़ा के
बेरुकुंड नामक स्थान से 1921 में शुरू किया गया। बेंगू वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बेंगू आंदोलन बेगार प्रथा से सर्वाधिक प्रभावित था। बेंगू आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पति के आग्रह पर रामनारायण चौधरी ने किया तथा इनकी पत्नी अंजना चौधरी ने महिलाओं का नेतृत्व किया। 13 जुलाई 1923 ईस्वी में ट्रेंच आयोग द्वारा चित्तौड़गढ़ के गोविंदपुरा नामक स्थान पर किसानों पर लाठियां बरसाने के कारण रूपाजी व कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए। इस घटना के पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया और ट्रेंच आयोग का विरोध किया। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन। ट्रेंच आयोग का संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है महाराजा उमेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पाली। राजस्थान की 5वीं एवं सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल 1942 ईस्वी में महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड के नाम से पाली में खोली गई थी। इसका आंसर हो जाएगा पाली। उमेद सिंह मिल्स राजस्थान में पाली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिनसे न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उसके आधिपत्य से भी मुक्ति दिलवाई। तो कौन सा शासक था? वह था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने अरबों के आक्रमण का विरोध किया। नागभट्ट प्रथम ने पश्चिमी भारत की अरबों से रक्षा की और उनके रौंदे हुए अनेक प्रदेशों को पुनः जीत लिया। नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। इसकी जानकारी हमें पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को चावंडों से जीता तथा 730 ईस्वी में भीनमाल को राजधानी बनाया। नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को 730 ईस्वी में राजधानी बनाया। नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल में प्रतिहार वंश की स्थापना की और संस्कृत के महान कवि जो महाकाव्य शिशुपाल वधम के रचनाकार कवि माँ का संबंध भीनमाल से ही जालोर से रहा, जो भीनमाल जालोर में है। इसका आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। अगला क्वेश्चन है जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? तो बादला क्या है? बादला है जस्ते से बना पानी का पात्र। जिंक या जस्ते से बना पानी का पात्र बादला कहलाता है। और बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। बादला क्या है? जस्ते से बना पानी का पात्र है जो जोधपुर का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? जोधपुर के जसवंत सिंह का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने करवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित इस भवन का निर्माण राजा सरदार सिंह ने राजा सामंत सिंह की याद में 1906 ईस्वी में करवाया। तो इसका निर्माण किसने करवाया? जसवंत थड़ा का निर्माण जसवंत सिंह की याद में सरदार सिंह ने करवाया। जसवंत सिंह को मारवाड़ का जसवंत थड़ा को मारवाड़ का ताजमहल या राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेरगढ़। शेरगढ़ अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी लंबाई है 1597 मीटर। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर और शेरगढ़ की ऊंचाई है 1597 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा शेरगढ़। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेरगढ़ और सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला प्रदेश है? तो सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला प्रदेश है BWHW। ये यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है जो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा BWHW। ये थे राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे।